नमस्कार मित्रों, गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बीए फर्स्ट ईयर में मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण के प्रभावों का अध्ययन है वो करेंगे। देखिए, मोहम्मद गोरी भारत में पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध लड़ा। इतिहास प्रसिद्ध 2 तराइन के युद्ध लड़े गए। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। द्वितीय तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी की विजय हुई, पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी गई और उसके बाद भारत में मोहम्मद गोरी का साम्राज्य है वो स्थापित हो गया। मोहम्मद गोरी के भारत पर अधिकार के बाद भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था, उसका हमें वो अध्ययन करेंगे। तो देखिए, इसका पहला प्रभाव पड़ा है वो हिंदू राज्यों का पराभव। जो हिंदू राज्य थे, उन हिंदू राज्यों का पराभव हुआ। मोहम्मद गोरी के आक्रमण से पूर्व उत्तरी भारत में हिंदुओं के विभिन्न स्वतंत्र राज्य विद्यमान थे। जब मोहम्मद गोरी भारत में आया था तो उस समय में कई स्वतंत्र राज्य थे, लेकिन बाद में वे समाप्त हो गए। उनमें अनेक शक्तिशाली और समृद्ध भी थे, परंतु गोरी के अभियानों और विजयों ने हिंदुओं के इन राज्यों का अंत कर दिया था। अर्थात मोहम्मद गोरी के आक्रमण के बाद जितने भी ये हिंदू राज्य थे, इन सब राज्यों का अंत हो गया था। तराइन के दूसरे युद्ध के बाद ऐसा कोई हिंदू राजा नहीं बचा था जो हिंदुओं की शक्ति को संवारता, संगठित करता और विदेशी आक्रांताओं को देश से खदेड़ देता था। मतलब ऐसा कोई हिंदू राजा नहीं था जो इन विदेशियों को भारत से बाहर है वो भगा सके। अर्थात भारत के अंदर जो छोटे छोटे हिंदू साम्राज्य थे, वे भी अब है वो कमजोर प्रतीत होने लगे और उन पर भी अब इन विदेशी आक्रांताओं का अधिकार हो गया। कई समृद्ध जैसे अजमेर व दिल्ली का जो शासन है वो चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पास था, शक्तिशाली थे। कन्नौज के जयचंद गेडवाल शक्तिशाली थे। ऐसे और भी कई शक्तिशाली राजपूत राज्य थे, लेकिन इन सभी का है वो पतन हो गया। दूसरा प्रभाव है मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना। तो देखिए, मोहम्मद गोरी के बयानों और विजय का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह था कि भारत में एक मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना है वो हो गई। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात उसके सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश, बलबन और फिर खिलजी वंश भारत में एक से बढ़कर एक आगे मुस्लिम साम्राज्य स्थापित होता रहा था। अब इन तुर्कों और अरबों की विजय है ना, वो केवल एक प्रांत तक सीमित नहीं रह गई थी, बल्कि संपूर्ण भारत पर है वो हो गई थी। जब मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे और वह विजय भी हुआ था, लेकिन उसने पंजाब को छोड़कर अन्य किसी भी विजित प्रदेश पर अपना अधिकार व शासन प्रबंध स्थापित है वो नहीं किया था। उस समय में मोहम्मद गजनवी ने जब भारत पर 17 बार आक्रमण किए, भारत से अथाह धन संपदा लूट के ले गया, लेकिन वह भारत के पंजाब क्षेत्र के अलावा
किसी भी क्षेत्र पर है वो अधिकार है वो नहीं कर सका था। लेकिन मोहम्मद गोरी की विजय के बाद उसने भारत के समृद्ध प्रांतों को लूटा और यहाँ के राजाओं को पराजित भी किया, उनको अपने अधीन किया और भारत में एक विशाल मुस्लिम साम्राज्य स्थापित है वो किया था। मोहम्मद गोरी ने अपना शासन प्रबंध संचालित करने के लिए उसने अपने अमीरों को यहाँ पर नियुक्त किया था, जिसमें मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो भारत में गुलाम वंश का शासक है वो बना था। मोहम्मद गोरी का लक्ष्य भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करना था और उसके द्वारा स्थापित है वो मुस्लिम साम्राज्य भारत में लगभग 600 वर्षों तक विद्यमान है वो रहा था। लगभग 600 वर्षों तक भारत में जो गोरी के बाद स्थापित मुस्लिम साम्राज्य था उसका सामना करने के लिए भारतवर्ष में कोई शासक है वो नहीं रहा था। फिर जन धन की अपार क्षति मोहम्मद गोरी के आक्रमण का कारण भी था कि भारत से धन संपदा लूट कर जाना। और मोहम्मद गोरी ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो उसने भारत से अथाह धन संपदा प्राप्त किया था और इस धन संपदा के माध्यम से वह भारत में से बहुत सारा धन अपने गजनी प्रदेश हैं वो लेके गया था। जन धन में मोहम्मद गोरी से युद्ध करते हुए भारत के हजारों सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। युद्धों के बाद धन के लालच में मुस्लिम सैनिकों ने लूटमार और तोड़फोड़ का एक तांडव नृत्य खेला था और उसके परिणाम स्वरूप बहुत से हिंदुओं को अपनी संपत्ति से वंचित होना पड़ा था। हिंदुओं की अत्यधिक क्षति है वो हुई थी। मोहम्मद गोरी व उसके बाद के आक्रांताओं ने भारत की अमूल्य कलात्मक स्मारक जिसमें मंदिर हैं या अन्य मूर्तियां हैं जिनको उन्होंने तोड़ा था, नष्ट किया था। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना ने अनिलवाड़ा के समृद्ध नगर को बुरी तरह से लूटा, जो बख्तियार खिलजी के बिहार के विश्वविद्यालय, पुस्तकालय और मठों को भी उसने भूमिसात है वो कर दिया था। अर्थात मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसका सेनापति कुतुबुद्दीन जो ऐबक था उसने गुजरात के अनिलवाड़ा जैसे समृद्ध नगर को बुरी तरह लूटा, जो बख्तियार खिलजी ने बिहार के विश्वविद्यालय, पुस्तकालयों और मठों को भी भूमिसात है वो कर दिया था। बख्तियार खिलजी ने बंगाल में भी जोरदार लूटमार की, तोड़फोड़ की और यही हाल अन्य स्थानों का भी है वो रहा था। इस तरह उन्होंने इन सभी को भी है वो लूटा था। और हमारे यहाँ के प्रमुख शिक्षा के केंद्र जो विश्वविद्यालय थे, पुस्तकालय थे, मठ थे, इन सभी को तोड़कर उसने मिट्टी में मिला दिया था। बख्तियार खिलजी ने बंगाल में भी ऐसे ही कई स्मारकों को तोड़ा था जो भारत की शिक्षा पद्धति व कलात्मक स्मारकों को तोड़ने के लिए प्रसिद्ध हुआ था। अब अगला है धर्म और समाज में नवीन प्रवृत्तियाँ। तो देखिए उस समय में जो धर्म और समाज में कई ऐसी नवीन प्रवृत्तियों का समावेश हुआ था, जैसे मुस्लिम शासकों ने इस्लाम के प्रसार के लिए राज्य के सभी साधनों का उपयोग किया। वे इस्लाम के प्रचार के लिए साम दाम दंड भेद कोई भी नीति है वो चलाते थे। राज्यपद प्रगति और धन संपत्ति और समृद्ध प्राप्ति के लिए इस्लाम अपनाना सरल मार्ग था। अतः अनेक हिंदू हैं वो क्या हो गए थे, मुसलमान हो गए थे। इससे कालांतर में धार्मिक और सांप्रदायिक दोष उत्पन्न हो गए। समाज में हिंदू और मुस्लिम ऐसे दो वर्ग बन गए जो समानांतर रेखाओं के समान कभी नहीं मिल सकते थे, और मुस्लिम वर्ग सदा ही अपने को हिंदुओं से अलग समझता रहा और प्रेरणा के लिए मक्का मदीना की ओर वो देखता रहा। अर्थात भारत में धार्मिक आधार पर
द्वेष उत्पन्न हो गया, हिंदू धर्म को बदलकर मुस्लिम धर्म में परिवर्तन करने का प्रचलन हो गया था, सांप्रदायिक दंगे हो गए थे, समाज में एक हिंदू वर्ग और दूसरा मुस्लिम वर्ग हो गया था। मुस्लिम वर्ग शासकीय वर्ग था, इसलिए वह हिंदू वर्ग पर अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश में लगा हुआ था। मुस्लिम वर्ग सदा ही अपने को हिंदुओं से अलग समझता रहा और प्रेरणा के लिए मक्का और मदीना की ओर देखता रहा था। तो इसी तरह से भारत में एक नया धर्म उदय हुआ, मस्जिदों का निर्माण शुरू हो गया, मूर्तियों को, मंदिरों को तोड़ना शुरू हो गया, हिंदू धर्म को परिवर्तित करके जबरदस्ती उन्हें मुस्लिम धर्म ग्रहण करवाया जाने लगा था। तो इस तरह भारत के जीवन में विभिन्न अंशों में इन प्रवृत्तियों का बुरा प्रभाव भी है वो पड़ा था। अगला अपन देख सकते हैं कि बाह्य विदेशी व्यापार वाणिज्य। तो देखिए, भारत उस समय में भारत का आंतरिक व्यापार अधिक प्रचलित था। पश्चिमोत्तर के व्यापारी भारत में व्यापार के लिए आते थे, लेकिन उनका इतना प्रभाव है वो नहीं था। अब जब भारत में पश्चिमोत्तर के गजनी साम्राज्य के अधीन भारत में गुलाम वंश सल्तनत काल जो स्थापित हो गया था, तो इसके बाद भारत में पश्चिमोत्तर के कई व्यापारी व्यापार के लिए आने लगे और भारत का व्यापार भारत के पश्चिमोत्तर में बढ़ गया, विदेशों में बढ़ गया और विदेशी यात्री विशेष तौर से भारत में है वो व्यापार की दृष्टि से आने शुरू हो गए थे। भारत में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हो जाने से भारत का गजनी, फारस, अरब, खुरासन, बल्ख आदि मुस्लिम देशों से व्यापारिक संपर्क बढ़ा और भारत की अनेकानेक वस्तुएं सीमांत क्षेत्र के दरों से उन देशों में पहुंचनी है वो शुरू हो गई थी और भारत के वस्तुओं का देश विदेश में प्रचलन हो गया था। और इन बाहरी व्यापार वाणिज्य से भारतीय समृद्धि में काफ़ी वृद्धि है वो हुई थी। तो ये विदेशी व्यापार वाणिज्य भी भारत में बढ़ने लग गया था। फिर है सांस्कृतिक प्रभाव। तो देखिए, मुस्लिम साम्राज्य स्थापित होने से इस्लाम धर्म के प्रचार और प्रसार से भारत में एक नवीन इस्लामी संस्कृति का विकास हुआ था। इस्लाम की पाश्चात्य प्रवृत्तियां भारत में प्रविष्ट हो गई और जिससे भारतीय साहित्य, कला और दैनिक जीवन अत्यधिक प्रभावित है वो हुआ था। अर्थात इस्लाम की जो पाश्चात्य यानी जो पश्चिमी जो प्रवृत्तियां हैं वो भारत में बढ़ गई और इससे भारतीय साहित्य, कला और दैनिक विज्ञान है वो अत्यधिक प्रभावित हुआ था और भारत में जो उनका प्रभाव बढ़ना शुरू हो गया था। अर्थात हम देख सकते हैं कि मोहम्मद गोरी के आक्रमण के बाद भारत की केवल दशा और दिशा ही नहीं बदली, बल्कि भारत में बहुत बड़ा परिवर्तन है वो हो गया। मोहम्मद गोरी के आक्रमण से पूर्व भारत छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था, लेकिन उन सब राज्यों में हिंदू, राजपूत व अन्य शासकों का शासन था और मोहम्मद गोरी के आक्रमण के बाद भारत में है वो एक मुस्लिम साम्राज्य 600 वर्षों के लिए लगभग स्थापित हो गया था। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश के शासक के रूप में कार्य किया था। तो देखिए, जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था और तराइन के द्वितीय युद्ध में अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय की हार के बाद भारत में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला था, जिसमें तराइन की ऐतिहासिक विजय के बाद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने भारतीय प्रदेशों का प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त कर दिया और गोरी ने प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए बड़ी मात्रा में लूटमार वो की थी। मोहम्मद गोरी की अनुपस्थिति में कुतुबुद्दीन ऐबक ने चौहानों के विद्रोह का दमन किया और दिल्ली को अपना मुख्य केंद्र है वो बनाया था, जो आगे चलकर मुस्लिम शासकों की राजधानी है वो बन गया था। फिर हम देखते हैं कि 1195-96 ईस्वी में
गोरी ने बयाना दुर्ग पर अधिकार किया। 1197 ईस्वी में तुर्कों ने ग्वालियर दुर्ग पर अधिकार किया और 1197 में कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में गुजरात पर आक्रमण किया और यहाँ पर भीमदेव ने उसका डटकर मुकाबला किया, लेकिन अंत में उनकी वो विजय हुई। ऐबक के लौटते ही भीमदेव ने पुनः अधिकार कर लिया, लेकिन इस दौरान उन्होंने बिहार, गुजरात, ग्वालियर और बहुत से बंगाल और बहुत से क्षेत्रों में अपना अधिकार है वो जमा लिया था। कुल मिलाकर इन्होंने भारत की धन संपदा को लूटा। भारत की छोटे छोटे राज्य आपसी फुट में जो लड़ रहे थे उसका फायदा उठाते हुए उनको भी यह विजित किया था। धन्यवाद।